नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से, जिस पाठ का नाम है बातचीत से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ललित निबंध। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के जो थे बालकृष्ण भट्ट निबंधकार थे। 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 4 नंबर प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आत्मीयता। संवाद में आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है? ऑप्शन ए अलकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अनाज, 100 अनजान, एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रेल का विकट खेल। 9 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। 10 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी निबंध। 11 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने
16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी संडे के, ऑप्शन डी सी एडिसन के, ऑप्शन डी स्टील के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फैराडे के। 12 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट। 13 नंबर प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बातचीत की शैली। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। 15 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1894। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1877। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना यहाँ पर रचना की जगह पर रचूना लिखा गया है दोस्तों, तो आप इसको रचना ही पढ़िएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी वेणी संहार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेघदूतम। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास, देखिए यहाँ पर उपन्यास की जगह पर उपयास लिखा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, इसको उपन्यास पढ़िएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। 20 नंबर प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नांदी पाठ। 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 16 वर्ष तक। 22 नंबर प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी स्पेसर, ऑप्शन डी मिल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेन जॉनसन। 23 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न याद रखिए, ये एकदम आने की संभावना है इस प्रश्न को, तो आप इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एडिसन। इस कथन को एडिसन ने कहा था। 24 नंबर प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2। असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह जो कथन था वह एडिसन का था। 25 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन जो होता है वह हल्का और बोझ मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वच्छ हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन डी सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाक शक्ति। वाक शक्ति न हो तो यह पृथ्वी जो है आपको गूंगी प्रतीत होती है। 27 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यूरोप के। 28 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।